अब हम एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, डबली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर। क्लियर है, ये तो बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गई हमारी। चलिए देखते हैं क्या है। कुछ एरर का बोल रहे थे आप, आज पता चलेगा। हाँ वही एरर ही तो बता रहा हूँ मैं आपको, डिस्कशन कर लिया। AST दोनों में सेम आएगा क्या, AST लिमिटिंग AST दोनों में सेम आएगा क्या? बेटा सेम क्यों आएगा, AST1 AST2 लिखा था ना मैंने कल, जब मैंने आपको बीम को ब्रेक करके दिखाया था, डबली रीइंफोर्स बीम को दो पार्ट में ब्रेक किया था ना मैंने, एक में AST1 लिखा था, एक में AST2 लिखा था, और दोनों चीजें क्लब करके AST निकल के आया था। क्लियर है, तो सेम नहीं है एरिया ऑफ सील, दोनों में अलग अलग एरिया ऑफ सील है, सेम नहीं है। चलो देखो, अब कल जो मैंने डिस्कशन खत्म करी थी उसके कंटिन्यूएशन में ही है। क्या कंटिन्यूएशन में ही है? कंटिन्यूएशन में मैंने ये डिस्कस किया, टू फाइंड आउट XU निकालने के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड FSC एंड FCC विच डिपेंड्स अपॉन XU ओनली। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन XU ओनली। तो ये तो XU के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ XU। इसका मतलब क्या हुआ, hence XU कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली, तो एरर है इसके अंदर। सो hence XU cannot be found directly, XU cannot be found directly, cannot be found directly। फिर कैसे निकालते हैं, and is computed by trial and error method, computed by trial and error method। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रायल और एरर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एज फॉलोज। ये लो तरीका निकल के आ गया। सो ट्रायल एंड एरर मेथड एज फॉलोज। पहला स्टेप, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे, अज्यूम XU इक्वल्स टू XU लिमिटिंग। आप XU की वैल्यू क्या मान लोगे, XU लिमिटिंग मान लोगे। जब मैं XU की वैल्यू XU लिमिटिंग मान लूंगा, यहां से क्या कैलकुलेट करूंगा, अगला स्टेप क्या बोलता है मेरा, स्टेप 2 compute strain in concrete at level of compression steel, at level of compression steel, at level of compression steel। क्या लिखा था हमने, ECS। तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लो, ECS। कैसे निकाल लोगे ECS, सिमिलर ट्राइंगल से। So with the help of the similar triangle you can calculate the strain in concrete at the level of the compression steel। तो हम कंक्रीट में स्ट्रेन निकाल लेंगे स्टील के लेवल पे जो आपने कंप्रेशन में प्रोवाइड कर रखा है। तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस इज द वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, एक्सट्रीम फाइबर पे 0.0035, और आपने XU की वैल्यू क्या अज्यूम कर रखी है, XU की वैल्यू आपने अज्यूम कर ली XU लिमिटिंग। तो पहली चीज तो क्या करेंगे, हम XU की वैल्यू XU लिमिटिंग मान लेंगे, और फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ स्टील। कैसे, सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर देंगे, विल गो फॉर सिमिलर ट्राइंगल। ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज D डैश, दिस वैल्यू इज D डैश। तो सिमिलर ट्राइंगल लगा दो, 0.0035, 0.0035 XU लिमिटिंग, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, D डैश। यहां से क्या निकाल लो, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। जैसे ही आपको स्ट्रेन मिल गया कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ द स्टील, नाउ विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट एंड स्टील यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब हमारा तीसरा स्टेप आया, तो स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ with the help of strain in concrete at level of steel, compute FCC and FSC, तो stress in steel in compression from stress strain diagram, from respective stress strain diagram, from respective स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वहां से क्या निकाल लो, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो। अब जब आपको स्ट्रेस की वैल्यू पता चल गई, आपका काम खत्म हो गया। अब आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे। तो अब हमारी स्टेप 3, नाउ स्टेप 3, कंप्यूट सो कंप्यूट न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नाउ, न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नाउ।
अब नई डेप्थ निकालो न्यूट्रल एक्सिस की, कैसे? कंप्रेशन को टेंशन के बराबर पुट करो, 0.36 FC के B इंटू एक्स यू न्यू, सो B इंटू एक्स यू न्यू, ये तो पहली वाली का निकल के आ गया, सो B इंटू एक्स यू न्यू, एरिया ऑफ सील इन कंप्रेशन FSC माइनस FCC, अब ये दोनों वैल्यू हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे XU न्यू, फ्रॉम हेयर XU न्यू इज टू बी कंप्यूटेड। स्टेप 5, अब स्टेप 5 क्या बोलता है? इफ XU न्यू इज इक्वल टू XU लिमिटिंग, अगर ये हमारी XU लिमिटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? XU माइनस D डैश होगा सर, D डैश होगा क्या सर? कहां पर XU माइनस D डैश होगा? अच्छा ये गलती कर दी, लो भैया, XU लिमिटिंग माइनस D डैश, तो ये गलती कर दी थी, तो सिमिलर ट्राइंगल ठीक है, हाँ चेंज कर दिया, तो दिस इज बीइंग चेंज, वही एनालॉगस ही है, मतलब सेम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिपीट करेंगे। हाँ ठीक है, सही बात बोली आपने शाहरुख खान, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर XU न्यू XU लिमिटिंग के बराबर है, देन ओके, एल्स रिपीट, all these steps, up to an extent, XU new becomes equals to what? तब तक रिपीट करते जाओगे जब तक XU new किसके बराबर नहीं हो जाती? XU assumed के बराबर नहीं हो जाती। जब तक आपकी नई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी assumed डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर नहीं हो जाती, फिर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो यहां से। तो स्टेप 6, नाउ कंप्यूट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, so now compute moment of resistance, with XU new, खत्म कहानी। इसमें से कोई सा एक पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो कल वाले एनालिसिस में दिक्कत ये थी कि जब हमने कंप्रेशन को टेंशन के बराबर किया था, उसमें स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन एंड स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील वाज नॉट नोन टू अस। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? XU के ऊपर ही, तो वो वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकल सकती थी। तो फिर हमने कैसे निकाला? शुरू में XU को माना XU लिमिटिंग, फिर हमने स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करी कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ स्टील। जब स्ट्रेन निकल के आ गया, फिर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यूज किया कंक्रीट का भी और स्टील का भी, और स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको स्टील का तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या टेबल कई बार दे देगा, पर कंक्रीट का कभी नहीं देता। इसीलिए कल मैंने आपको ये बताया था कि आप अज्यूम कर सकते हो कि कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील स्ट्रेस कितना होगा। तो अगर आपको डाटा दे दे अच्छी बात है, तब तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे, पर अगर आपको सवाल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का डाटा नहीं दे कंक्रीट के लिए, तो आप मान सकते हो कि कंक्रीट में स्ट्रेस की वैल्यू एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील 0.45 FC की है, तो वो अजम्पशन होगी हमारी, दैट विल बी अजम्पशन। क्लियर है? ये जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई आपको, ये वॉट एवर डिस्कशन इज बीइंग डन हियर, जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये तब तक वैलिड है जब तक XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है। यानी मेरा सेक्शन क्या होना चाहिए? या तो अंडर रीइंफोर्स होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए। अगर यहीं पर ही मेरी XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा निकल के आ जाती है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लिमिट कर देंगे किस पे? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, यानी बैलेंस सेक्शन के। तो अगर इस पूरी कहानी में XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा निकल के आ जाती है, तो उस केस में मैं ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं दूंगा, मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को लिमिट कर दूंगा बैलेंस सेक्शन के लिए। तो ये चीज मैं नोट में आपको लिखवा देता हूं, दिस आई एम रेफरिंग इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। तो ये नोट के फॉर्म में लिखवा दिया, if XU comes out to be X more than XU limiting, then moment of resistance of doubly reinforced section is restricted to limiting moment of resistance। ये चीज तो हमने सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर भी करी थी। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट मैंने आपको सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में बताया था, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड इन सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। अब जाके हमारी पूरी बात खत्म होती है। नाउ द एंटायर प्रोसेस इज फिनिश्ड। क्लियर पूरी स्टोरी?
क्लियर है पूरी स्टोरी? चले आगे, चलिए अप्लाई करके बताइए इसे। रेफर दी प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट नाउ। प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं इसके अंदर। तो अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम से पहला प्रॉब्लम, कंप्यूट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन। सेक्शन गिवन है, इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो। effective cover is 40 mm, FCK is 20 MPa and FY is 415 MPa. FY की वैल्यू 415 MPa. You have to calculate the moment of resistance of this section. आपको moment of resistance निकालना है सेक्शन का। तो सेक्शन दिया हुआ है, कई बार सेक्शन बना के दे देता है, कई बार उस पर जानकारी दे देता है। इन सम केस सेक्शन इज गिवन टू यू, इन सम केस ही विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो दोनों में से कोई सी भी अप्रोच अडॉप्ट की जा सकती है, बट द इंफॉर्मेशन विल बी कंप्लीट। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी आपकी। अब सेक्शन की साइज बतानी है, एरिया ऑफ स्टील बताना है, टेंशन में, कंप्रेशन में। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर से कुछ भी? अब मार्क कर सकता हूं इसको मैं। 250 mm, अरे mm की जगह नहीं बची, सो 250 mm। ये mm निकालने के लिए मैंने जगह कम करी है, 500 mm। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, सो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन 1200 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील पहले से ही बता दिया कि डब्ली है। हाँ, डब्ली रीइंफोर्स तो बताएगा ही आपको। आपको तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना, यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए, सो 2000 mm स्क्वायर कैलकुलेट। प्रॉब्लम गिवन है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नाउ। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन भी तो देना पड़ेगा, ये और परेशानी है इसके अंदर। ये भी नहीं बोल सकता पीछे वाले सवाल से देख लो, पीछे वाला सवाल होगा ही नहीं किसी के पास। तो स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू भी गिवन है, सो स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू क्या से स्टार्ट होती है? सो 0.00144, 0.00163, 0.00241, 0.00275। मेरे हिसाब से यहाँ तक काम हो जाना चाहिए। सो 0.8 FYD, 0.85 FYD, 0.9 FYD, 0.95 FYD। चलिए कैलकुलेट। ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन, ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस। कैलकुलेट। दिस डाटा इज ऑल्सो गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। ये डाटा भी गिवन है आपको सवाल के अंदर। चलिए, नाउ प्रॉब्लम इज कंप्लीट। अब सवाल पूरा है, सिंप्लीफाई करके निकालिए क्या रिजल्ट आ रहा है। इफ बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज मोर देन MOR, अगर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा हुआ तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग लिखना चाहते हो आप शायद, इसलिए नहीं लिखा आप। AST लिमिटिंग से ज्यादा होगा इन सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, तो ये ओवर रीइंफोर्स हो जाएगी। बट सर जो AST लिमिटिंग से ज्यादा है वही तो कंप्रेशन में प्रोवाइड किया है, तो सर स्टील तो अभी भी AST लिमिटिंग से ज्यादा हुआ। भैया AST का मतलब क्या होता है? मतलब खुद का सवाल पढ़ो। A का मतलब होता है एरिया, S का मतलब होता है स्टील, T का मतलब होता है टेंशन। तो आपने बोला AST लिमिटिंग से ज्यादा है, वो एरिया ऑफ स्टील उठा के आपने कंप्रेशन में दे दिया, वो ASC बन गया। वो AST नहीं है, वो ASC बन गया। तो आपने AST को घटा दिया, और जैसे ही AST घटा, सेक्शन मेरा या तो बैलेंस्ड या अंडर रीइंफोर्स हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए, प्रॉब्लम लिखी हुई है, सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व इट।
कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें तो इंटरपोलेशन आ गया, फिर तो बिल्कुल यही तो बताया था, जब कर्व होती है डायरेक्टली रीड कर देते हैं, कर्व नहीं होती है, टेबल होती है, तो इंटरपोलेशन होता है। अगर कर्व दे देगा तो रीड कर लोगे, टेबल दे देगा तो इंटरपोलेशन कर लेंगे। विल गो फॉर इंटरपोलेशन। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, विल स्टार्ट दी प्रोसेस। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पेज ऐड किया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले पार्ट में क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या बोलता है, तो स्टेप 1, assume xu is equal to xu limiting। fe 415 है, अगर fe 415 है, xu लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी सर, mu लिमिटिंग से ज्यादा हो गया MOR, और डबली रीइंफोर्स करने पर भी MOR ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील बढ़ा देंगे कंप्रेशन के अंदर। ज्यादा आएगा तो एरिया ऑफ स्टील और बढ़ाओ कंप्रेशन के अंदर, फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील। एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी फॉर Fe 415, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल लिमिटिंग, 0.4d, तो 0.48d, सो 0.48d, तो 0.48 इंटू डी, अफेक्टिव डेप्थ कितनी है 500 माइनस 40, 500 माइनस 40, तो 460, कमिंग आउट टू बी हाउ मच, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है 220.8, 220.8 mm। ये आ गई हमारी एक्सयू लिमिटिंग, दिस इज अवर एक्सयू लिमिटिंग। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज टू बी डन, अब हम स्ट्रेन निकाल लेंगे कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ स्टील। तो स्टेप 2, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द स्टील। टेबल और चाहिए आगे की, क्योंकि ESC की वैल्यू बाहर जा रही है, टेबल से बाहर जा रही है, तो एक्स्ट्रापोलेट कर लो। अगर टेबल और चाहिए मैं वैल्यू दे देता हूं आपको, नहीं तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर लो, जैसे इंटरपोलेशन होती है वैसे एक्स्ट्रापोलेशन होती है। सो दिस इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू लिमिटिंग माइनस डी डैश। फ्रॉम हियर आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, यहां से स्ट्रेन निकाल लेंगे, जरा निकाल के बताना स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.0035 डिवाइड बाय 220.8 इंटू 220.8 माइनस डी डैश, डी डैश है हमारा 40 mm। जरा स्ट्रेन की वैल्यू बताना कितनी आ रही है, व्हाट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कमिंग आउट। शाहरुख खान ने स्ट्रेन की वैल्यू बता दी 0.00286। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। अब स्टेप 3, तो स्टेप 3 फॉर ESC इक्वल्स टू 0.00286, ये किससे ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू 0.002 से ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू 0.002 से ज्यादा है, हमारी स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना लेके चलोगे, स्ट्रेस इन कंक्रीट की वैल्यू कितनी लेके चलोगे, सो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट विल बी टेकन टू बी हाउ मच, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 से ज्यादा है, स्ट्रेस इन कंक्रीट विल बी हाउ मच, तो FCC की वैल्यू लेंगे 0.45 FCK। क्लियर है। नाउ फ्रॉम टेबल, टेबल से व्हाट इज FSC, व्हाट दी स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। तो स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.00286, तो 0.00286, इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू एक्स्ट्रापोलेट करके बताओ कितनी आ रही है, तो एक वैल्यू, दो वैल्यू, इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को एक्स्ट्रापोलेट करके बताओ, व्हाट द रिजल्ट दैट विल कम आउट। तो तीन वैल्यू ले लो, 0.00241, 0.00275 और इसके बाद है 0.00286। एक्स्ट्रापोलेट कीजिए और मुझे स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के बताइए स्टील में एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन, कमिंग आउट टू बी हाउ मच। नाउ इंस्टेड ऑफ इंटरपोलेशन यू हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन की जगह आपको एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ेगा। ये आज सीखना पड़ेगा बेटा, जैसे इंटरपोलेशन है वैसे ही एक्स्ट्रापोलेशन है, कोई चीज अलग नहीं है। नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंटरपोलेशन, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंटरपोलेशन, जैसे इंटरपोलेशन वैसे एक्स्ट्रापोलेशन, तो कोई डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर।
सिंप्लीफाई करके बताइए कितनी आ रही है। .966 FYD, FYD है, ध्यान रखना, डिजाइन वैल्यू है वो। तो 0.966 सबका ये आ रहा है 0.966, एवरीबडी गेटिंग 0.966। एक जना 0.97 बता रहा है, तो राउंड ऑफ करके 0.97 लिख दिया, ठीक है। सो 0.97, सो 0.97 FYD, तो 0.97 इंटू 0.87 इंटू FY, सो 0.97, सो 0.97 कैलकुलेट करो वैल्यू कितनी आ रही है। तो 0.97 इंटू 0.87 इंटू 415 कितनी आई एफएससी की वैल्यू? व्हाट द वैल्यू ऑफ एफएससी कमिंग आउट? सिंप्लीफाई करके बताओ। हाउ टू एक्सट्रापोलेट सर? ओए भगवान, यू नो हाउ टू इंटरपोलेट? ये बाबा, एक्सट्रापोलेशन भी बताओ इनको। लो भैया एक्सट्रापोलेशन बताओ। लो देख लो भैया एक्सट्रापोलेशन कैसे होती है। तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, हमारी वैल्यू थी 0.9 FT और 0.95, सो 0.9 और 0.95, ये दो वैल्यूज मुझे पता है, दीज टू वैल्यूज आई नो। सो 0.9 और 0.95 वैल्यू मुझे पता है, दीज टू वैल्यूज आर नोन टू अस। 0.95 आपको एफएससी निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफएससी। 0.9 के लिए 0.00241, तो 0.241 की वैल्यू अवेलेबल है, तो ये वैल्यू है 0.241, या डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ 241। सो ये वैल्यू है 241, देन वैल्यू है हमारे पास 275, आपको चाहिए किस पे? आपको चाहिए 286 पे, यू रिक्वायर दिस वैल्यू। तो एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, दिस इज द सेकंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको चाहिए, थर्ड पॉइंट यू रिक्वायर। लो भैया एक्स्ट्रापोलेशन कर लो, डू दी एक्स्ट्रापोलेशन। तो बोल रहा है FYD की वैल्यू होती है 0.87 FY, तो इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं बेटा। लो देखो कौन पूछ रहा था, एक्स्ट्रापोलेशन निकालना है, तो जब आपको एक्स्ट्रापोलेशन करनी है, लो लगा लो एक्स्ट्रापोलेशन। अब नाउ यू कैन गो फॉर द एक्स्ट्रापोलेशन। डी क्या होता है FYD में? डिजाइन होता है भाई, ऐसे सवाल तो मत पूछो, ऐसे सवाल तो मत पूछो कि डी क्या होता है। तो अब आपको क्या निकालना है? एफएससी निकालना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफएससी की। सो दिस वैल्यू ऑफ एफएससी इज टू बी कैलकुलेटेड। लगा दो सिमिलर ट्रायंगल, अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल एंड कैलकुलेट। ये दूसरा है भैया, ये तो बता रहा हूँ एक्स्ट्रापोलेशन कैसे करते हैं, ये बना के तो दिखा दिया आपको पूरा। आई हैव ड्रॉन दिस हाउ टू कैरी आउट द एक्स्ट्रापोलेशन, कैसे एक्स्ट्रापोलेशन की जाती है। अब आपको एफएससी की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट निकालना है आपको। तो अगर ये पॉइंट निकालना है, जगह नहीं बची मेरे पास, एक बार तो एफएससी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, 350, फिर इनको एक्स्ट्रापोलेशन करके बताओ। तो ये वैल्यू आई 350.2 न्यूटन पर mm²। अभी जो लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रापोलेशन करो लो भैया देखो एक्स्ट्रापोलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कैरी आउट दिस एक्स्ट्रापोलेशन। ये वाली वैल्यू कितनी है? ABCDE, ट्राइंगल बन गया, तो ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल ECD के। AB की वैल्यू कितनी है? व्हाट द वैल्यू ऑफ AB? मेरे को ये AB की वैल्यू लिखनी है, आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ AB। AB होगा हमारा FSC माइनस 0.9, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज इक्वल टू 286 माइनस 241। CD की वैल्यू कितनी है? 0.95 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 275 माइनस 241, इसको उधर भगाओ, माइनस 241। ये हमारा एक्स्ट्रापोलेशन होता है। निकालो एफएससी की वैल्यू कितनी आ रही है। मतलब मुझे ये भी बताना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे ये चीज भी बतानी पड़ेगी, ये चीज मेरी एक्सपेक्टेड नहीं थी कभी, कि मेरे को ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
लो आ गया एक्स्ट्रापोलेशन करके। इंटरपोलेशन भी यही होती है, एक्स्ट्रापोलेशन भी यही होती है, दोनों चीजें यही होती है, बोथ आर सेम। तो ये इस पॉइंट की वैल्यू निकाल ली मैंने, आप फाउंड दिस वैल्यू। अब सवाल करूं आगे? शैल आई कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा एफएससी आ गया। अब एफएससी आ गया, एफएससी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? एक्स2 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स3। चलो, कंप्रेशन बराबर टेंशन, तो कंप्रेशन बराबर टेंशन 0.36 एफसी के, 0.36 एफसी के। एक ही सवाल में पूरा टाइम निकाल देते हैं फालतू की चीजें पूछ पूछ के। एक्सयू न्यू प्लस एरिया ऑफ सील इन कंप्रेशन एफएससी माइनस एफसीसी, दिस इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST। 0.87 FI इंटू AST, वैल्यू पुट करो। 0.36 एफसी के, एफसी के कितना है? 20। बी की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ बी इज हाउ मच? 250। सो 250 एक्सयू न्यू आपको निकालनी है। एरिया ऑफ सील इन कंप्रेशन कितना है? 1200 mm स्क्वायर। सो 1200 mm स्क्वायर। एफएससी आपने निकाल लिया अभी, कितना? 350.2। सो 350.2, so 350.2, this we have calculated. Then stress in concrete, this is equal to 0.45 FCK, FCK की वैल्यू है 20। This is equal to 0.87 FI, 415। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है आपको? एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है टेंशन में 2000। जरा कैलकुलेट करो, एक्स यू न्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। इंटरपोलेशन का मतलब उनके बीच में वैल्यू निकालते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब जो वैल्यू दे रखी होती है उसके आगे की निकालते हैं जो कि नेम में लिखा है। राकेश अहिरवार, क्या जवाब दिया आपने? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो राकेश अहिरवार सीख गया, मेरी भाषा बोल रहा है ये, बहुत बढ़िया। एक्स यू न्यू, सो 173.2 mm। देखो सीखो आगे इस रविवार से, रोज आता है क्लास के अंदर, बोलने लग गया मेरी तरह ही है। सो एक्स यू न्यू, अब एक्स यू न्यू की वैल्यू किससे कम है? एक्स यू लिमिटिंग से कम है, इट इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। तो इसका मतलब सेक्शन तो कैसा है? इसका मतलब सेक्शन तो कैसा है? सेक्शन तो अंडर रीइंफोर्स्ड ही है, सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्स यू न्यू इज नॉट इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, ये एक्स यू लिमिटिंग के बराबर नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? देन व्हाट इज टू बी डन? आपको सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, अगेन रिपीट। सो अगेन रिपीट, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ये हमारी है स्टेप 4। रिपीट करना पड़ेगा स्टेप 1। स्टेप 1, एक्स यू इज इक्वल टू, मान लो एक्स यू अज्यूम्ड इज इक्वल टू 173.2 mm। ये हमारी 173.2 mm है। अब मैंने यही मान ली वैल्यू। जब मैंने यही वैल्यू निकाली, अब मैं क्या निकाल लूंगा? स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। जरा निकाल के बताना स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करो। 0.0035 डिवाइड बाय एक्स यू न्यू माइनस डी डैश। निकाल के बताइए जरा वैल्यू। 173.7 होगी। ठीक है बेटा, 0.7 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। 0.2 हो 0.7 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में। अमन कुमार बोल रहा है अब स्ट्रेन है 0.0026, स्ट्रेन है 0.0026, एफसीसी की वैल्यू होगी 0.45 एफसी के। जरा एफएससी बताना टेबल से, जरा टेबल देख के एफएससी बता दो कितना आ रहा है। चेक योर टेबल एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफएससी। .34 आ रहा है। तो 0.0026 स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, स्ट्रेस की वैल्यू
0.00269, तो 269, तो 0.00269, ठीक है। आगे बताओ। 100 से डिवाइड करना भूल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील? स्टील में स्ट्रेस कितना निकल के आ रहा है? टेबल, ये लो टेबल देखो भाई, चेक द टेबल। .941, so 0.941 FYD, so 0.941 into 0.87 into 415, निकाल के बताना स्ट्रेस की वैल्यू। व्हाट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कमिंग आउट? स्ट्रेस कितना आ रहा है? स्ट्रेस मल्टीप्लाई करो वैल्यूज, स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करो। 0.941 इंटू 0.87 इंटू 415, 339.75, 339.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या करेंगे? नाउ विल कैलकुलेट एड्स। सो नाउ कंप्रेशन बराबर टेंशन 0.36 FCK B into XU न्यू प्लस एरिया ऑफ सील इन कंप्रेशन इंटू FSC minus FCC 0.87 FY into AST। कैलकुलेट करो वापस वैल्यू। अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XU न्यू। FCK 20, B मेरे ख्याल से 250 है, तो B 250 है। XU न्यू निकालनी है हमें। एरिया ऑफ सील इन कंप्रेशन 1200 है। FSC आपने निकाल लिया 339.75 माइनस 0.45 FCK, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY 415, एरिया ऑफ सील है 2000। जरा बताना XU न्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग आउट? सिंप्लीफाई करो, न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व दिस इक्वेशन। एक ही अननोन है XU न्यू। वन 180.766, तो 180.66, और पीछे कितनी मानी थी हमने? पीछे कितनी थी हमारी? पीछे थी हमारी 173.7। अब देखो वैल्यू तो अभी भी बराबर नहीं है, वैल्यू तो अभी भी बराबर नहीं है। स्टिल द वैल्यू इज नॉट सेम। अभी भी वैल्यू सेम नहीं है, आपको एक और आइटरेशन लगानी पड़ेगी। यू हैव टू गो फॉर व्हाट? आपको एक और आइटरेशन चेक करनी पड़ेगी। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक और आइटरेशन लगाऊं, तो अगर ये सवाल 10 नंबर का आएगा मैं यहीं पे रोक दूंगा। अगर ये सवाल 10 नंबर का आएगा मैं यहीं पे रोक दूंगा। मान लो 15 नंबर का सवाल आता है या 20 नंबर का सवाल आता है, तो अगर ये प्रॉब्लम 15 to 20 मार्क्स का आता है, एक बार और आइटरेशन करोगे, नहीं तो आप आंसर यही रिपोर्ट कर दोगे। तो हम बोल देंगे इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली XU अज्यूम्ड। तो मैं बोल दूंगा ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? I'll say this is approximately equal to what? XU assumed। हमने 171 मानी थी, 180 निकल के आ रही है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये बात डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? ये बात डिपेंड कर जाती है हमारे प्रॉब्लम के वेटेज के ऊपर। पर जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन कर रहे होगे, जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन कर रहे होगे, प्रैक्टिकली आप तब तक आइटरेशन करोगे जब तक दोनों वैल्यू सेम नहीं हो जाती। क्लियर है? तो फील्ड में डिजाइनिंग के टाइम पे तब तक आइटरेशन करेंगे जब तक वैल्यू सेम नहीं हो जाती। सवाल में कब तक करेंगे? डिपेंड करेगा वेटेज के ऊपर। अब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सो नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब निकाल लो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कंप्यूटेड। सो 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU plus area of seal in compression FSC minus FCC into D minus Z dash. Substitute the value and calculate. So 0.36 into 20 into 250 into XU की वैल्यू है 180, D की वैल्यू कितनी है? D है हमारा 460,
So D is 460 minus 0.42 into 180. एरिया ऑफ स्टील है 1200. FSC की वैल्यू है 339.75. 339.75 minus 0.45 into 20 into 460 minus 40. कैलकुलेट करो ये वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻⁶ से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गई. पर सर मैंने पढ़ा था कि दूसरी बार में जो आया उसको फाइनल कर देते हैं क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. चलो भैया, बेटा दूसरी बार के बाद कोई कराता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा आंसर आ गया. अब मैंने भी थोड़ी ना कराया दूसरी बार के बाद, मैंने भी तो लिख दिया एक्स अज्यूम्ड. तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार के बाद फाइनल कर देते हैं. तो क्लियर किया है मैंने भैया, दूसरी बार के बाद फाइनल नहीं होगा. ये फाइनल तो तब तक होगा जब तक एक्स यू न्यू एक्स यू अज्यूम्ड के बराबर नहीं आ जाए. तो बोला मैंने तो ये पढ़ा था कि दूसरी बार के बाद बराबर कर देते हैं. कैलकुलेट करो कितनी आ रही है वैल्यू. व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? 253.14. क्रॉस चेक करना कोई और. व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? 254. सबका ये आ रहा है 254. 291. कुमार शानू बोल रहा है 291 और अमन कुमार बोल रहा है 253. किसकी बात माने भाई? 291 मैक्सिमम लोगों का आ रहा है 291.24. सो 291.24 किलो न्यूटन मीटर. दूसरी बार के बाद हिम्मत नहीं होती, बट एक्चुअल में जब तक बीम डिजाइन करेंगे तो करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है. एब्सोल्युटली करेक्ट सोहेल. क्लियर है पूरी कहानी? चलो सफिशिएंट है आज के लिए, ज्यादा ही टाइम हो गया. So how to calculate the moment of resistance of a doubly reinforced section that we have discussed. कंटिन्यू. मेरा नाम लिया करो. ये देखो सोहन राणे, मेरा नाम लिया करो यार. चलिए थैंक यू एवरीवन. और पढ़ाओ भैया, दूसरी क्लास है अभी. दूसरी क्लास नहीं लगानी क्या? 10 बजे से दूसरी क्लास है. फ्रॉम 10 o'clock वी आर हैविंग द अदर क्लास. चलिए थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल. अगर एग्जाम में सब कुछ गलत किया प्रोसीजर बट आंसर गलत आया तो कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं? पता नहीं, बताता ही नहीं एग्जामिनर. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कितने मार्क्स डिडक्ट करेंगे. तो ना तो ऐसा कोई रूल है, ना ही एग्जामिनर कभी बताता है कि मैंने इतने नंबर डिडक्ट किए. चलो चलिए थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.